अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप का एक और मैच बारिश की नज़र हो गया और इसमें जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल को वो कम है, बिकॉज हर तरफ से ये सजेशंस आ रहे थे कि एशिया कप के मैचेस को अब शिफ्ट कर देना चाहिए ड्राई एरियाज़ में। दम्बोला का नाम भी आया, लेकिन चूँकि भारत ने 2010 से वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेली हुई थी तो वो उनकी रजामंदी सामने नहीं आई दम्बोला में मैचेस शिफ्ट करने की। इवेंचुअली मैचेस को कोलंबो में शिफ्ट किया गया और कोलंबो में भी बारिश का यही हाल है। आज का मैच तो बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया है, अलबत्ता रिजर्व डे ज़रूर रखा गया है इस मैच के लिए। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच यहीं से शुरू होगा, यानी कि 24.1 ओवर से मैच का आगाज़ होगा। इंडिया आर बैटिंग एट 147 फॉर 2। अब कल की वेदर फोरकास्ट की बात करें तो कल भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशेंगोई है कोलंबो में, और सुबह से लेकर रात तक बारिश होने वाली है और गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। सो आई डाउट कि कल भी ये मैच हो पाएगा। उस सूरत में क्या होगा आगे, किस तरह से ये सुपर 4 स्टेज शेप अप कर रहा है, इस बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। एक नया टॉपिक भी हमें मिला है तो इस बारे में ज़रूर बात करनी बनती भी है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान सर। थैंक यू सो मच, सुबह से आज हमारे साथ हैं। अभी तक आप माशाल्लाह से फुल फिटनेस में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जगाने की अपने आप को। सही है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बग भी हमारे साथ हैं और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ये जो डिस्कशन है कि आगे क्या होगा मोइन, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उस दिन हम टाकरा कर रहे थे तो आपने एक पॉइंट रेज़ किया था। आज हमारे पास टाइम है उस बारे में बात करने का। आई थिंक वैलिड पॉइंट है ये। एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 5 टीमें शरीक हैं। आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग असूल नहीं होने चाहिए। तमाम 5 के 5 टीमों के लिए एक ही किस्म के असूल होना चाहिए और हर किसी के लिए रिजर्व डे होना चाहिए था। बिल्कुल 100% उस दिन हमने यही पॉइंट उठाया था। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैं उस दिन बात करता वो यही कर रहा था कि डिसीजन क्रिकेट के हो रहे हैं और नॉन क्रिकेटर्स डिसीजन कर रहे हैं जी। अफसोस हो रहा है कहीं से भी कोई क्रिकेटर सामने नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल कमेटी नहीं है ACC की जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, कोई भी क्रिकेटर नहीं है। और मुझे जस्टिफिकेशन अगर ये दी जा रही है ना कि इस मैच की जो रेटिंग है वो अलग होती है, इसका बिजनेस अलग है, तो ये क्रिकेट के गेम के साथ नाइंसाफी है। गेम के साथ ज्यादती, बिल्कुल गेम के साथ ज्यादती है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। हमने प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा बोला जिस तरह इंडिया इन्फ्लुएंस करता है, ICC में भी इन्फ्लुएंस करता है। जब पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ कोई होती है तो वो अवॉइड करते हैं यहाँ आने से, खेलने से, कि पाकिस्तान को मैक्सिमम नुकसान पहुँचाया जाए। आई थिंक ज्यादती कर रहे हैं बिकॉज के क्रिकेट जो गेम है, गेम सबसे अबव है। वो पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया सबसे अबव है। जो टीमें खेल रही होती हैं गेम, क्रिकेटर्स को पता है इसकी वैल्यू का। तो क्रिकेटर कभी भी इस तरह के डिसीजन नहीं करेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में सौरव गंगोली भी प्रेसिडेंट इंडियन क्रिकेट बोर्ड रहे, लेकिन उनके होते हुए भी कभी इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, इंटरवेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि ICC के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। किसी भी लेवल पर नहीं कर सकते आप, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इतना ऑब्वियस नजर आ रहा होता है, दुनिया के तमाम लोग क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार हैं वो आई डोंट नो क्यों स्टेप डाउन कर जाते हैं हमेशा। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना भी दिखाना चाहिए उनको। अगर आप जो भी इंडिया हमारी ओपोनेंट होती है, आप आंखों में आके बराबरी की बात करें। ये गेम सबके लिए बराबर है। अगर हम माजी की कन्फ्रंटेशंस को देखें तो शायद इतनी मज़ामत आपको नज़र नहीं आई होगी जितनी इस बार नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह मोइन कह रहे हैं हमने फिर भी हथियार डाल दिए थे और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही सही हमने कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लिया था। बट सिकंदर, पहले तो फिर भी ढके छुपे अल्फाज में ये बात कही जाती थी, अब तो ब्लेटेंटली हमारे शो में ही उस दिन अतुल वासन कह रहे थे कि जी हमारी चलती है तो हम चलाएंगे, तो ये बड़ा ब्लेटेंटली अब वो कहना शुरू हो गए। तो यही क्या नाम है उसका, अतुल वासन साहब ने ही ये बात कही थी। मैं एक प्रोग्राम में था कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे तो वो पैसे बना लेंगे, उनका फाइनेंशियल हालात सही हो जाएंगे। अगर क्रिकेटर्स की, अगर वो भारतीय क्रिकेटर है और उसके ये अगर ख्यालात हैं तो मतलब उससे अंदाज़ा लगाएं कि उनके दिल में हमारे लिए क्या है। पर आजकल तो लीग क्रिकेट का ज़माना है सर, रोक नहीं सकता कोई किसी को पैसे बनाने से। अभी पिछले दिनों बिग 3 बना रहा है, ICC में बिग 3 भी बना था जी, बिल्कुल, बाद में डिसॉल्व हो गया, इसी वजह से डिसॉल्व हो गया ना। तो ये भी एक वक्त आएगा, आप देखिएगा डिसॉल्व हो जाएगा। मोइन का जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि जब ICC, फीफा का भी ये रूल है,
फीफा ने भी कई टीमों को मैंने कल मेरा बेटे ने निकाल के फुटबॉल में दिखाया कि पाकिस्तान पे भी पाबंदी है। बिल्कुल है। वो मेरे ख्याल से इसी वजह से है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। तो जब भारत इतना ओपनली इंटरफेयर करता है, उनकी हुकूमत, और हमारे यहाँ नहीं आने देती, और क्रिकेट के अंदर मुसलसल के जी हम बढ़े। अब शेयर की बात अब बारी आ रही है तो इंडिया 38%, हमारा 5% है। 5, उनका 38, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी 6, 6.5 ऐसी कुछ है। किसी का भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? हाँ, तो हमें तो मतलब हर एक को मिलकर जो है ये करना चाहिए कि भाई उनको बोले ठीक है आप खिलाओ, अपनी IPL करते रहो, खेलते रहो। क्या होगा, पैसे ही कम आएंगे ना। हमारी PCB का जो, मुझे माजरत के साथ ये PCB का जो मसला लगता है ना, उससे ये लगता है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। उनकी जो अयाशियाँ हो रही हैं इस वक्त, सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर जाकर श्रीलंका में, सारे खानदान गए हुए, तो वो सारी अयाशियाँ खत्म हो जाएंगी ना। पैसे खत्म हो जाएंगे तो अयाशियाँ खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर ICC की भी इंटरवेंशन बनती है, खासतौर पे आगे जब वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। दैट इज समथिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर, बिकॉज वो ICC का इवेंट है। देखना होगा ICC का क्या रोल होता है, क्योंकि अभी एशिया कप की भी जब बात हो रही थी, ICC की भी इन्वॉल्वमेंट आई, और वर्ल्ड कप की बात हो रही थी कि पाकिस्तान अगर वो नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा अब्दुल रज़ाक, क्योंकि ICC को अपने पैर नीचे कदम रखने पड़ेंगे और बात करनी पड़ेगी कि भाई हम क्रिकेट के गेम के साथ इस तरह नहीं कर सकते। देखिए दानिश, बड़ी सीधी बात करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस PCB, ये कोई मैच बनता नहीं। इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस ICC, ये भी मैच नहीं बनता, क्योंकि ये सारा जो फीडबैक हो रहा है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व किया है तो अभी पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ नहीं होते। IPL से पहले निकाला, उसके बाद फिर सीरीज़ जो होती थी वो ख़त्म कर दी। हमें हार्डली कहीं भी ICC के जो मैचेस होते हैं, जैसे अब वर्ल्ड कप के मैचेस हैं या चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस आते हैं या कोई अभी एशिया कप के आए मैचेस, इसमें हमें इंडिया के साथ खेलना पड़ता है। तो इसमें तो लुकी छुपी बात है कोई नहीं। सीधी बात है, अगर गवर्नमेंट इंडिया की इन्वॉल्व कर रही है हर चीज़ों में, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के साथ उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस PCB, तो कैसे बात मानी जाएगी। तो ये सारी बात है सीधी सी, इसमें तो कोई बात लुकी छुपी है ही नहीं। अब कल भी हमने जिस तरह आपको वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया, 90% चांस है बारिश का थ्रू आउट द डे, और अब जितनी मैं सुबह से फोरकास्ट देख रहा हूँ सब गरज चमक के साथ, हर घंटा गरज चमक के साथ बारिश दिखा रहा है। आगे क्या है दानिश, आगे भी है सब सर, आगे तक सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मजेदार सिनेरियो बन रहा है। आगे सुबह अगले दिनों में सर ये 2 बजे, उसके बाद भी फिर देखते हैं आगे की क्या वेदर फोरकास्ट चल रही है। सुबह के 11 बजे से लेकर 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। अब जो सिनेरियो बन रहे हैं, अगर ये थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर बारिश हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया का भी कल भी मैच अगर नहीं होता तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। तीन हो गए पाकिस्तान, 3 हो गए, इंडिया का 1 हो गया। आगे जो वॉश आउट मैचेस होने, इंडिया के 2 मैच रह जाते हैं, ठीक है, तो उसमें इंडिया को 2 मिलेंगे उनके, अगर वो भी वॉश आउट हो जाते हैं जी, और पाकिस्तान का भी 1 मैच बाकी है, वो भी वॉश आउट होता है। पाकिस्तान का भी 1 वॉश आउट रहे तो पाकिस्तान 5 पे खड़ा होगा, नहीं 4 पे होगा, सॉरी 4 पे नहीं, हम श्रीलंका हम लोग ऑलरेडी एक बांग्लादेश से जीत चुके हैं, 2 पॉइंट है। इस मैच के बाद अगर ये अबेंडन हो जाता है रेन से, तो इंडिया 1 और पाकिस्तान 3 पे खड़ा होगा, तो श्रीलंका का मैच अगर श्रीलंका इंडिया को मार देता है या नहीं मारता, वॉश आउट भी हो जाता है, तो यहाँ तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। बट ऐसा मजा नहीं आएगा ना बगैर क्रिकेट खेले। मजा नहीं आएगा, जो लोग मजाक किरकिरा कर रहे हैं उनको तो मजा आ रहा है। अब आप गेम के साथ गेम करें तो फिर गेम भी तो आपके साथ गेम करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, कुदरत से, नेचर से नहीं लड़ सकते, आपके पास चांस था, आप मैचेस शिफ्ट कर सकते थे, बेटर वेन्यूज के ऊपर कर सकते थे जहां पे रेन इफेक्ट नहीं होती इतनी ज्यादा, बट एक सिंगल हैंडेडली एक आदमी के डिसीजन हो रहे हैं, जो सुना जय शाह साहब है वो कर रहे हैं डिसीजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के बिल्कुल ही हथियार डाले हुए, देखना पड़ेगा, गोल्डन वहां पे कोई क्रिकेटर नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर आप गेम के साथ गेम करेंगे तो गेम भी तो आपके साथ गेम करेगा, सोचने वाली बात है, जरा सोच लें, मजा आ जाए, काफी गेम होते हैं, मजा आ जाएगा दानिश अगर ऐसा हो गया ना। मुझे तो नहीं आएगा, मैं तो चाहता हूँ कि क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट खेल के हम जाएं। अब क्या करें, अब उनके साथ यही करना चाहिए ना, गेम के साथ वो गेम गेम के साथ फिर गेम ही होगा ना, तो फिर गेम खेलते हैं तो आपके साथ गेम होगा, एक ना एक दिन होगा, आप ये यकीन रखें कि पहले 2 दफा इंडिया के साथ हो चुका है ये, जो हमारे साथ बेईमानी की थी उन्होंने, इंग्लैंड को भी इन्होंने मैच दिया था तो हम निकल जाए, फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, वो उसमें क्लियरली नजर आ रहा था, हमने जो टीवी पे कमेंट किए थे उस वक्त भी। हाँ तो ठीक है, तो अभी हमें सिनेरियो हमें ये लग रहा है कि बारिश की वजह से
मज़ीद जो है वो मज़ा किरकिरा होने वाला है एशिया कप का, बिकॉज सूरत हाल तो ये लग रही है, हाँ अगर ज़िद नहीं बनाई जाती और मैचेस को दम्बोला ले जाया जाता, जो ट्राई एरिया माना जाता है। दानिश आप देखें ना, आपको पता था पहले से श्रीलंका में बारिशें बहुत होती हैं, यूएई में कर सकते थे, यूएई में भी आपने नहीं किया, वहाँ भी इंडिया को पता था अगर यूएई में भी होता तो फाइनेंशियली पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होता वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एज कम्पेयर टू श्रीलंका। कम गर्मी तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी भरपूर लेकिन गर्मी है। मैचेस तो पूरे होते हैं ना। जी जी, इंडिया को भी बहुत फायदा होना था, और ग्राउंड पे हम जो लोग देख रहे हैं वो नहीं आ रहे मैच देखने। आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, इंडिया पाकिस्तान को जो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है जिस मैच की, और ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था, यू नो। एक और चीज जो वेन्यू सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है, पिछले 2 महीने से आप देखें श्रीलंका में मैचेस हुए जा रहे हैं, मैच तो वहाँ के लोगों की भी एक कैपेसिटी है उनकी पॉकेट की कि उन्होंने हर मैच में टिकट खरीद के जाना है। बिल्कुल। और फिर आपने टिकट इतने महंगे कर दिए नो, तो इसलिए भी लोग अफोर्ड नहीं करते, इसलिए भी लोग गेम से दूर हो रहे हैं या नहीं आते। इतनी ज़्यादा क्रिकेट उस रीजन में, उस पर्टिकुलर नेशन को आपने दे दी है क्रिकेट, कि सारी क्रिकेट वहाँ कर दी है, जहाँ लोगों की कैपेसिटी नहीं है टिकट खरीदने की। अब्दुल रज़ाक, ये तो चले अलग ही डिस्कशन हो जाएगा ना कि आप यूएई में करा देते हैं। अभी हम श्रीलंका में अगर वेन्यू फाइनलाइज हो गया तो यहाँ पर भी ड्राई एरियाज मौजूद हैं, बट जिस तरह आज स्टैट शेयर हो रहा था कि विराट कोहली ने जो पिछले 3 मैचेस कोलंबो में खेले, तीनों में उनकी सेंचुरी है। तो अगर आप इतनी स्ट्रेंथ्स पर सोचकर वेन्यूज असाइन करेंगे तो फिर तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हमें किसी भी कंडीशन में खिला लिया जाए हम अच्छा खेल लेंगे? देखिए दानिश, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो श्रीलंकन बोर्ड को भी खुश किया जा रहा है, और इंडिया चाहता है जो उनके माइंड में होता है वो उस तरह ही वो आगे होता है। डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एशिया कप जब इनको पता है होना है, तो आपको याद होगा से 4-5 महीने पहले डिबेट बननी शुरू हो गई थी कि जी एशिया कप कहाँ पे होना है, कैसे होना है, क्या नहीं होना। तो उस वक्त इनको पूरा देखना पड़ेगा, हर चीज़ को पूरा देखना, वेदर का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। बिल्कुल। अब हर रोज़ बारिश, अगर इनको इतना ही पता था तो फिर मैच ही चेंज कर देते। जैसे अभी कल श्रीलंका और बांग्लादेश का हुआ है, तो पाकिस्तान का इंडिया का हो सकता था, इनका मैच आगे कर देते। अगर ये रिजर्व डे दे सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, फिर वही बात है कि दूसरी टीमें भी तो खेलने आई हुई है ना रजी भाई। अरे बात ये है कि देखे कौन देख रहा है, अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, और एशिया कप मैं समझता हूँ अब तो रह ही गया। यार मिल रही होगी, लेकिन जितनी भी टीमें शिरकत कर रही हैं, वही हमारी वाली बात, जितनी भी टीमें शिरकत कर रही हैं इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना उनको। एक छोटी सी बात है, अगर आईसीसी स्टैंड लेती है और ये कहती है कि इंडिया ने मस्ट जाना है पाकिस्तान खेलने के लिए, बिल्कुल, तो इंडिया नहीं रोक सकती, क्योंकि जो मर्जी बेशक गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले, क्योंकि वो लेगी स्टैंड, आईसीसी लेगी नहीं, आईसीसी कहाँ से लेगी? आईसीसी में भी इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बिग 3 हुआ था उसको क्या क्या वो खैर वो बहुत बात की बात है, अभी टाइम देखिए आपकी जितनी भी ऑब्लिगेशन है ना, आपको इंटरनेशनली कमिटमेंट पूरी करनी होती है। जब आप नहीं करते उसके रिपरकशंस में आपके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टीज होती है। वो पेनल्टीज का है, वो तो आईसीसी को चाहिए ना, बताए ना एक दफा। कोई भी ये नहीं बताता कि कोई टीम, कोई नेशन अपनी कमिटमेंट जब पूरी नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज क्या है। और कोई भी कमेटी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उसको इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि एक टीम ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी खेलने को तैयार है। आप हमें बुलाएं हम इंडिया आ जाते हैं, आप हमें बोले हम इस शहर आ जाएंगे, आप हमें बोले उस शहर चले जाएं, हम उस शहर भी चले जाएंगे, हम उस शहर भी चले जाएंगे जहां पर बोतलें फेंकी गई थी, हम कहीं भी चले जाएंगे, जहां बुलाएं हम वहां के खेल लेंगे, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं। उसी तरह आपको भी स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया को मुझे ऐसा लगता है, डर लगता है, सच्ची बात यह क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके प्लेयर भी शायद नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत टेंशन वाले मैचेस होते हैं, यू नो, और वो उसको फेस नहीं कर पाते जब हारते हैं। जैसे यूएई में हारे थे अभी, जब हमने बहुत ज्यादा बार आए थे हमारे पास, हमें मार के गए थे, और जी हाँ, हमारे आवाम ने बड़ी तालियां बजाई थी, उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। हम भी बहुत दफा वहाँ गए, जी हरा के आए हैं। आखिरी टूर हमारा है, अब उनकी बारी है, अब उनकी बारी है, बिल्कुल उनकी और वो आते नहीं। बायलैटरल तो दूर की बात, वो चैंपियंस ट्रॉफी में उधर भी भारत ने हमें धोखा दिया। हमसे कहा गया कि आप आए, हमने कहा हम दोबारा शुरू करते हैं, उन्होंने कहा आप आ जाएं, फिर हम आ रहे हैं जी। हम चले गए, लाखों अरबों रुपया बना लिया, और जब हमारी बारी हमने कहा आओ तो मुंह फेर के चले गए। तो हमेशा यही करते हैं, धोखेबाज लोग हैं। चले हम जरा इस मैच पे आ जाते हैं। 147 for 2 इंडिया आर, और इनके ओपनर्स ने आज कमाल खेल पेश किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे। शाह आफरीदी को हेड ऑन लिया, शुरू से ही उनकी लाइन और लेन को अपसेट किया, और
और उसके बाद चार्ज करते हुए नजर आए रोहित शर्मा। आज बल्ले पर बॉल भी आ रहा था अब्दुल रज़ाक, बेहतर कंडीशंस थी। ये जो बारिश होती रहेगी, कल अगर मैच होता है तो किस तरह कंडीशंस चेंज होंगी? क्या पिच का मिजाज बदलेगा? प्लेइंग कंडीशंस ऐसी नजर आएंगी हमें? नहीं देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनके पास अभी 25 से 26 ओवर हैं और वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि अराउंड 300 के करीब रन की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए नुकसान हुआ है जो बारिश हुई आज। अगर ये मैच होता रहता तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक करना था, और जिस तरह वो पैनिक दोनों खेल रहे थे, कोहली और साथ में के राहुल, तो वो नज़र आ रहा था कि थोड़े से वो सहमे हुए हैं क्योंकि काफ़ी शॉट्स वो रोक रहे थे। जिस तरह शर्मा और गिल खेल रहे थे उस तरह उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। केएल राहुल ने कुछ बड़े जबरदस्त पुल शॉट मारे थे, खूबसूरत, हसीन। देखिए अभी आप उसके बॉल देख लेंगे ना तो आपको पता अंदाजा होगा कि कितने को पुल शॉट मारे हैं। वो पुल शॉट तब मारे हैं जब हमारे बॉलर ने चांस लिया, जब वो आउट करने का चांस लेते हैं तो इतना तीखा बाउंसर लगा नहीं। हाँ जी, तो वो चीज़ है। वो क्रिकेट में ये नहीं देखा जाता कि बैट्समैन क्या कर रहा है, देखा जाता है बॉलर क्या कर रहा है। और जब हम ओवर ट्राई करते हैं तो हमें मार पड़ती है। हमारे बॉलरों से ओवर ट्राई की, नसीम शाह ने ओवर ट्राई नहीं की, उसने अपनी लाइन रखा है तो उनको प्रॉब्लम हुई है। उनको डेफिनेटली बॉल मूव भी की है। तो ये क्रिकेट ऐसी नहीं है कि जो आप सोच के आते हैं वैसे ही आप उड़ा के रख देंगे, या आज फिर शाहीन 3 विकेटें ले लेगा, हारिस फिर 4 आउट कर देगा। इस तरह नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट अपना रंग बदलती है, तो यही क्रिकेट का सबसे अच्छी बात है। कल जब कवर्स हटेंगे तो बिल्कुल वही मॉइस्चर वाली पिच होगी, मूवमेंट इनिशियली मिलेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मतलब कंडीशन कैसी रहेंगी? इनिशियली मूवमेंट तो जरूर मिलेगा। बॉल भी पुराना हो गया, वैसे बॉल पुराना हुआ है ना, वहाँ नया बॉल तो यूज नहीं होगा, तो नए बॉल पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता था कि नया बॉल होता वहाँ उस कंडीशन में ओवरनाइट पूरे तकरीबन 12 ओवर पुराना हो गया एक बॉल, कवर चढ़े रहेंगे, सॉगी कंडीशंस होंगी नेक्स्ट। अब कल भी जो फोरकास्ट है उसमें क्लाउडी है, रेनी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे ग्राउंड में कवर हटाने की कोई ऐसी कोशिश करेंगे। मेन पिच पे कम से कम जो प्लेइंग पिच है उसको तो जरूर कवर करके रखें। वैसे भी रात भर बारिश ही हो रही है सर, रात में बारिश होनी, तो यहाँ पे इंडिया के लिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर अब जो भी आएंगे, जिनके ओवर्स रिमेनिंग है उनको आना चाहिए। जो भी प्लान है, जो पहले 2 ओवर करेंगे बॉलर, फुली वार्म अप होके आए, बिल्कुल, ताकि आपको पहली बॉल से आपका बॉडी लूज हो और आप अपने एम के ऊपर बॉलिंग करें। आपको पता होना चाहिए कि अब जो बकाया ओवर्स हैं उसके अंदर हमने प्रेशर डालना है, क्योंकि इंडिया भी काउंटर अटैक करेगा आपके पास। ये 8 विकेटें उनके पास, उनके लिए अभी सिचुएशन ऐसी हो गई T20 वाली सिचुएशन। वो यहाँ से अगर 150 रन भी कर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आपको नो मैटर व्हाट कल अटैकिंग मोड में रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इंडिया 300 प्लस करेगी तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी इस मैच। पूरी रात सिकंदर कवर्स चढ़े रहेंगे और धूप बिल्कुल नहीं लग पाएगी पिच को। पाकिस्तान की जब तक बैटिंग आएगी वैसे वो इनिशियल जो मॉइस्चर है वो सब सेट हो चुका होगा। नहीं, पाकिस्तान की बारी आएगी तो मतलब उसका मतलब है कि पहले 25 ओवर वो भी खेलेंगे और उसके बाद हमारी बारी आएगी, तो उस वक्त तो काफ़ी सेटल होगा। मगर पिच में इतना फ़र्क नहीं पड़ना, इतना कुछ नहीं होना। हाँ, वो जो हम रिवर्स स्विंग करते हैं वो नहीं इतना हो पाएगा, इसलिए कि गेंद गीला हो रहा होगा, हम नहीं कर सकें। एंड ऑफ द डे जब सूरज वो लाइटें ऑन होती हैं उस वक्त थोड़ा बहुत जो हिलना जुलना होता है वो हो सकता है, वो हो जो भी उसमें ट्रिक हो। मगर ये कि उसके अलावा मैं नहीं समझता कि पिच में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कवर बहुत ज़बरदस्त लगा रहे हैं वो। हाँ, वो तो पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं ना, लेकिन आज भी मसला ये हुआ कि ग्राउंड को कवर करने से पहले ही काफ़ी बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से पडल्स जमा हो गए थे और वो उसमें फिर इजाफा होता रहा। जैसे ही कवर्स हटते थे बारिश दोबारा शुरू हो जाती थी और फिर पडल जमा हो जाता था, तो काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे पिच की और कंडीशंस की। कल आपको क्या लगता है रज़ाक, कहाँ तक भारत जा सकता है? कोई 26 ओवर हैं, कितना टोटल पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सेफ होगा टू चेज इन दिस मैच? दानिश, देखे जिस इंटेंट से शर्मा और गिल खेले, अगर इस तरह कोहली और राहुल खेले तो स्कोर ये 300 से ऊपर जाने के चांसेस हैं। पर एक ही है कि अगर पाकिस्तान अर्ली ब्रेक थ्रू लेता है तो फिर इंडिया अंडर प्रेशर होगी और इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे आके खुला खेलना पुराने बॉल के साथ। और जो पार्टनरशिप पिछले मैच में लगी थी
इस मैच में इस तरह नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है अभी। हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा, फ़हीम अशरफ की भी है और शहीन के ओवर भी हैं, हारिस के भी ओवर भी हैं और नसीम शाह के भी ओवर हैं। तो इनको उन पे प्लान करना चाहिए कि हार्दिक पांड्या आते हैं या फिर वो कृष्ण आते हैं, तो उनके लिए इनको भी प्लान करना चाहिए। तो ये बड़ा, अब 26 ओवर या 25 ओवर की गेम होती है ना, इसमें ज़्यादा फेवर जो है वो इंडिया को जा रही है, क्योंकि उनकी विकेट्स इन हैंड है और एक 150 के रन करीब उनके हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान के लिए एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान अगर विकेट्स लेता है तो ये इंडिया को फिर 250 के या 250 के अंदर इनको आउट कर सकते हैं। एक ऑप्शन यही है, अगर वो नहीं लेते तो फिर 300 से ऊपर जो स्कोर होगा वो फिर मुश्किल हो जाएगा। आज जितना भी मैच हुआ उसमें शाहिन आफरीदी ने स्ट्रगल किया, शादाब की शुरू के 2 ओवर इतने अच्छे नहीं रहे। ओवर्स की क्या पोजीशन है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपको बताएंगे किसके कितने ओवर्स बाकी हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स को किस हिसाब से यूज़ करना होगा बाबर आजम को, और फिर फील्ड प्लेसमेंट में किस तरह प्रेशर एग्जर्ट करना होगा, क्योंकि आज कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां प्रेशर एग्जर्ट किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ब्रेक से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स की किसके कितने ओवर बाकी हैं। शाहिन आफरीदी ने 5 ओवर कराए, कल मजीद 5 करा सकते हैं। नसीम शाह ने भी 5 ओवर कराए, मजीद 5 ओवर होंगे उनके। फ़हीम अशरफ ने अभी तक 3 ओवर कराए हैं, उनके 7 ओवर बाकी हैं। हारिस रऊफ ने भी 5 ओवर कराए। दूसरी जानिब शादाब खान 6 ओवर करा चुके हैं, 7वां ओवर उनका चल रहा था कि बारिश हो गई। आपने तो मुइन इससे पहले कहा था कि आते ही 2 पक्के बॉलर लगाने चाहिए जो वार्म अप करके आएँ और शुरू में ही वो 2-4 ओवरों में आप विकेट्स लेने की कोशिश करें। सही स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर अगर हमें विकेट्स मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, अगर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं फास्ट बॉलिंग के लिए तो मेरा ख्याल है होंगी बिल्कुल होंगी। 22 ओवर्स आपके फास्ट बॉलर्स के पड़े हुए अभी, तो लेट्स सी कि किस तरह के बॉलिंग करते हैं। बट जो इनिशियल प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल स्टार्ट किससे करना है। आपने शाहीन से करना है या जिससे भी करना है आपने, वो प्लान इंपॉर्टेंट होगा। वेल अगेन मैं यहाँ बैठा हूँ, कंडीशंस कल मैं देख नहीं पाऊंगा, बट मैं ऑन ग्राउंड होता। ऑफ कोर्स मेरे जो मेन बॉलर है उसमें आई वुड गो विद शाहीन और नसीम के साथ बिल्कुल 2-2 ओवर का तो कम से कम स्पेल यहाँ कराना चाहिए। एंड देन फिर देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन बन रही है। आया कि उन 4 ओवरों में 1-2 विकेट आपको मिल जाती है, देन यू कैन स्टिल गो विद कंटिन्यू विद दीज 2 गाइज, ताकि आप प्रेशर डाल सकें। और डेप्थ ओवर के अंदर हारिस ने हमेशा, रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो उनको कमबैक का चांस मिलेगा। ऑल्दो कि आज वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था वो चीज़, बट उनके पास अगेन चांस होगा इसी एक ही मैच के अंदर दोबारा इस तरह कमबैक करने का, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होंगी। उनको अपनी लाइन लेंथ उसी हिसाब से फिर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नए आने वाले बैट्समैनों के लिए हारिस रऊफ बहुत मुश्किल बॉलर होते हैं, क्योंकि उनकी जो पेस है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरेट करते हैं। 2-2 ओवर ये करा भी लेते हैं शाहीन और नसीम शुरू में, तो 7-7 ओवर हो जाएंगे इनके, 3-3 रह जाएंगे। आप 40वें ओवर या 40वें ओवर से पहले भी इनको लेके आ सकते हैं और डेथ ओवर्स कराए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं सिकंदर? फिर आप देखो, मैं जो ये देख रहा हूँ, फ़हीम अशरफ के भी 3 ओवर हुए हैं जी, राइट। अगर फ़हीम अशरफ पूरे ओवर नहीं करा पाते, अगर अच्छी बॉल नहीं करते, उनको अच्छी बॉल करना बहुत ज़रूरी है। विकेट साथ साथ लेनी बहुत जरूरी है। विकेट लें और ये अच्छी गेंद करेंगे तो वो पूरे 7 ओवर कराएंगे, वरना आपको इफ्तिखार या सलमान से, आगा सलमान से गेंदें करानी पड़ेंगी। उनके ओवर कवर तो कराएंगे ना। नॉट अ बैड ऑप्शन, बड़ा मैच्योर बॉलर है। अगर आप ये देखें ना, जो आपके पांड्या वगैरह जो हैं, ऑफ स्पिनर को मारना आसान हो जाएगा। इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। अगर उनके हाथ में विकेट हुई तो मतलब वो फिर ठीक ठाक स्कोर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी मॉडर्न डे क्रिकेट में ही आया है कि भाई राइट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्पिनर करा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकते, अब सोचा भी नहीं जाता। नहीं, लोग करते हैं। देखें, जो बोल्ड कैप्टनसी करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं, और एक अच्छा बॉलर फंसाता है। भाई बात ये देखें, जब आप, अगर मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मेरे सामने ऑफ स्पिनर आ रहा है, तो मैं नेचुरली प्लान तो करूंगा बिल्कुल, अच्छा मारने का, और मैं आउट हो गया तो चांस है ना, तो चांस आप मारोगे तो ही तो चांस दोनों बनेगा। के लिए इक्वल चांस है। बट ये ऑल डिपेंड करता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ बोल्ड यू आर, आप कितना अपने ओपोनेंट की साइकोलॉजी से खेल रहे हो। तो ये ऑन द ग्राउंड मैटर करता है। अगर हम अभी प्लान कर लें जी कल पहला ओवर ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, या ये 2-2 करेंगे, बात कर, भाई आपने प्लान देन एंड देयर करना होता है, सिचुएशन के हिसाब। कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ इनिशियल आपका नए बॉल का प्लान होता है। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं कि यार मैंने स्टार्ट किससे करनी है, उसके बाद जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है, कप्तान सिचुएशन के हिसाब से
अपने बॉलर्स को लेके आ रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इंप्लीमेंट कर रहा होता है अपने प्लान, यू नो। और आप सोच के वो जो अभी हमने बात की थी जी, हम पहले से कागज पे लिख के चले जाएंगे, बिल्कुल। भाई सिचुएशन वहाँ पे 4 आउट हुए में, वो जो कागज पे तो ये लिखा मैं वही नहीं भाई, अब आपने चेंज करना है, यहाँ पे प्रेशर डालना है, आपने आउट करना है और अपने बॉलर मेन बॉलर्स को करा के। आज इस चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये चेंज हमने देखा था शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेके आए थे, वो रोहित शर्मा के आउट होते ही शाहीन शाह अफरीदी से ओवर कराया गया ना, दैट वाज अ रियली गुड मूव। इसी किस्म के मूव्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कप्तान से। दानिश देखें, कप्तान का सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है, और जो पिच जो डिमांड दे रही है वो ये रही, यहाँ पे कटर जो है ना ज़्यादा अफेक्टेबल हो रहे हैं, और इनको ये देखना पड़ेगा कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा कटर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तेज़ बॉल करने के चक्करों में, विकेट लेने के चक्करों में रन दे रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर से हमने 10 या 12 ओवर किए उसमें इस तरह ही हुआ है कि जो 15 ओवर हुए हैं उसके बाद जब कटर किया है, शाहीन ने किया है, उसको विकेट मिल गई है। हारिस रऊफ आए, वो एक ओवर में 3-3, 4-4 वो कटर मारते थे, और जो बॉल तेज़ कर रहे थे उसमें रन आ रहे थे। तो ये पिच की डिमांड है, तो उसके मुताबिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आपका ऑप्शन है इफ्तिखार की, वो तो प्लान बी या सी में चले जाते हैं, पर जो आपका प्लान ए है उसके बाद बी है, तो नॉर्मली पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ए बी में लगी फिर रहती है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है उनके पास, तो वो पता नहीं सी तक का प्लान किया होता है उन्होंने, तो ये यहाँ पे इनको रखना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन है फास्ट बॉलर के, इनके पास ओवर्स हैं, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फुल लेंथ यॉर्कर करने के चक्करों में, ये शॉर्ट पिच करने में रन निकलते हैं, तो ऑफ कटर, स्लो वन, खिंचा हुआ बॉल, वही करते रहेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सिचुएशन के हिसाब से बाबर आजम जिस बॉलर को भी लगाएं, ज़रूरत इस बात की है मोइन कि कल दिन के आगाज़ से ही फील्ड प्लेसमेंट बहुत अग्रेसिव और अटैकिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुबह आते ही उनको इजी सिंगल्स देना शुरू हो जाएंगे और जो शुरू के 4-5 ओवर हैं मॉइस्चर वाले उनको आप निकाल देंगे, तो फिर हो सकता है आप बैकफुट पे जाने पर मजबूर हो जाएं। 100% ही यही होता है जब आप इनिंग दोबारा डेवलप कर रहे होते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ये तो लिखवा के ला सकते हैं ना पेपर पे। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, आप नेक्स्ट डे एक नया दिन होता है, नई सिचुएशन होती है, यू नो, नया एनवायरनमेंट होता है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हो बॉलिंग प्लान से। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा पाकिस्तान के लिए कि आपने अटैक करना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड। प्लेसमेंट्स ऑफ फील्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोनों नए हैं, यू नो, दे विल टेक टाइम टू गेट सेट होना पड़ेगा। अगर आपने पहली बॉल से उनको ओवर पिच बॉलें करनी शुरू कर दी या शॉर्ट पिचेस करनी शुरू कर दी, तो वो उसमें रन बनने के चांसेस हैं। तो आप जैसे अभी रजाक ने कहा, आपको कैलकुलेटेड प्लान ला के हिट करना पड़ेगा डैक को थोड़ा सा, ताकि विद इन द स्टम्प्स उनको मुश्किलात हो, उनको जब रन नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो वहाँ विकेट ले सकते हैं। सो अगेन कप्तानी कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी बकाया 25 ओवर्स में। अब सिकंदर, ये कोई पहली दफ़ा ये बात नहीं हो रही, शायद आप कहीं और भी जाके बैठते होंगे तो ये ज़रूर बात होती होगी कैप्टनसी की। नाउ माय क्वेश्चन इज सिंपल, क्या कोई समझा रहा है बाबर आजम को, क्या इस बारे में बात की जा रही है? क्योंकि मुस्तकिल एक मसला चलता आ रहा है, अग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट का एक इशू है जो परसिस्ट कर रहा है। सो इजंट इट बीइंग केटर्ड? यार मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, मैं तो रेगुलर प्रोग्राम करता हूँ, मोइन का मुझे नहीं पता कितना रेगुलर ये करते हैं, ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ होता ही है। मगर है कि मैं तो यहाँ रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं कुछ 2-3 महीने से नहीं, पिछले साल की क्लिप भी मैंने डाली थी 30 अगस्त की, जिसमें हमने इंडिया से मैच हारे, जिसमें उन्होंने हमें बाउंस पे आउट किया था, याद है? और फिर हमने जो है स्पिनर लगा दिए थे, तो उन्होंने जडेजा भेज दिया था। तो उस वाले जियो पाकिस्तान की क्लिप एकदम से वो आई फेसबुक पे, तो मैंने वो दोबारा चलाई। उसमें भी मैंने यही कहा था, भाई कप्तान को ये जब देख लिया आपने कि वो आ गया है, उन्होंने लेफ्ट हैंडर भेज दिया, तो आप विड्रॉ कर लेते अपने स्पिनर को। आपने पूरे ओवर करवा दिए उनसे, वो खेल के आराम से निकल के प्रेशर से निकल गया। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस हो रहे थे, एक टेस्ट मैच में सलमान आगा से एक ओवर नहीं कराया। मैंने बड़ा शोर किया प्रोग्राम में कि भाई क्यों नहीं, वो तो बॉलर है। अगले मैच में उससे बॉलिंग करा दी उसने, एशिया कप में भी एक दिन उसके बाद से नहीं कराएगी, अगले दिन 5 ओवर करा दिए। तो ये एक अजीब सी कैफियत है उसकी, बाबर की। इसलिए मैंने आई डोंट बिलीव कि वो बहुत ही एग्रेसिव कप्तान है। अब उनकी कप्तानी का हाल ये देख लें कि जो PSL की टीमें कहीं भी उनकी कामयाबी नहीं हुई है। जहां उन्होंने कराची की कप्तानी की वो भी बैठ गई, पेशावर की वो भी बैठ गई। तो उनके पास कप्तानी के वो स्किल्स मेरे ख्याल से नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर बनने की, बल्कि दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनने की। ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लेजेंड, एंड नॉट बीइंग अ गुड कैप्टन
अफेक्ट्स अ प्लेयर? अब्दुल रज़ाक, जब आप परफॉर्मेंस करने के बावजूद क्रिटिसाइज हो रहे हों एज अ कैप्टन, कहीं ना कहीं इवन दो यू आर अ प्रोफेशनल, इवन दो आप मैच्योर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है ये चीज़? दानिश देखें, सबसे पहले बात, अगर उनको इतनी सेंस नहीं तो जो बैठे हुए मैनेजमेंट में उनको तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ पे प्रॉब्लम असल वहाँ पे मैनेजमेंट की तो बात की बात है, क्या फील्ड में भी कोई नहीं है? क्या रिजवान नहीं बोल सकता कि वो यार सिंगल नहीं देने, सिंगल रोको? ये फील्ड में तो बात हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आती। बात ये है कि उसको कौन समझा सकता है? उसको वही समझाएगा ना जिसने 10,000 रन किए होंगे। तो बात ये है, हमारी तो साइक्यू है, हम कहते हैं कि जी अच्छा जी मैं ऑलराउंडर हूँ, अब मुझे बैट्समैन नहीं सिखा सकता। हम तो कहते हैं कि आपके कितने मैच खेले हो, जी 5 मैच खेले, मैंने 350 खेले हुए, तो कैसे मुझे बताओगे आप? तो इनको चाहिए कि अगर हर चीज ये बात गोरे के सामने नहीं बोलते हैं, परफेक्ट करनी है, हालांकि उसने क्रिकेट खेली भी नहीं होती है। जी बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा था जो अगर आपने हर चीज परफेक्ट करनी है, आप उसकी जड़ को पकड़े ना। आप ऊपर से क्यों लगे रहते हैं कि उसका ये है उसका ये है? प्रॉब्लम तो ये है कि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आया, उनको इतनी सेंस होनी चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन, कप्तान का और कोच का ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो आई के साथ भी अगर बॉलर को चेंज करना है या फील्ड पेसिंग को चेंज करना है वो होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है ये। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक बैट्समैन 500 कर देता है, 500 करने के बाद हम कहते हैं हमें कप्तान मिल गया। अब किया उसने 500 भी होता है, आप हम कहते हैं कप्तान मिल गया। तो यहाँ प्रॉब्लम तो आ जाती है ना फिर। मैं एक चीज़ एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे 11 के 11 जो खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं सर, ये मामूली लोग नहीं है, इनके अंदर एक लेवल है मैच्योरिटी का, ये क्रिकेट को एक हद तक समझते हैं, ये समझते हैं कि जी हमें स्ट्रैटेजीज किस तरह बनानी है। तो फील्ड पे क्या सिर्फ बाबर आजम ही हैं जो इस बात का तयन कर सकते हैं कि हमें सिंगल रोकने हैं, या अगर शादाब खान जो पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते बाबर को यार मुझे सिंगल रोकने वाली फील्ड चाहिए, मुझे इजी रन नहीं देने, इजीली रन बना रहे हैं सिंगल डबल? यार कप्तानी सबसे बेस्ट तो ये कप्तानी होती है जब आप अपने बॉलर को बॉल दे रहा होता है कप्तान, तो उससे पूछता है कि क्या फील्ड लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या फील्ड लेनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। बॉलर वो है। अगर आपने एज कैप्टन डिक्टेट करना शुरू, यार तुम बॉलिंग कराओ मैं फील्ड ले रहा हूँ तुम्हारी, तो ये आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे ना उसको। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शादाब खान जूनियर तो नहीं है ना? मैं वही बोल रहा हूँ, तो जब शादाब की अपनी एक एज वाइस कैप्टन ड्यूटी है कि जहाँ ये ऐसी सिचुएशन है वहाँ कप्तान को बोले नहीं यार कप्तान स्लिप लो, या सामने बंदा खड़ा करो, मैंने प्रेशर डालना है इसके ऊपर, चांस लेना है। लेकिन इंडिया के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये कंप्लेसेंसी होती है कि यार मैंने कुछ किया या कोई चांस लिया उल्टा हो गया, तो लड़के डरते हैं। फिर मुझे पिछले मैच में कहीं भी कोई प्लेयर बाबर के करीब आता हुआ नहीं, स्ट्रैटेजी बनाता हुआ या डिस्कस करता हुआ या उसको इंश्योर करता हुआ कि यार ये इम्प्लीमेंट करना है प्लान। देखें जो आजकल की क्रिकेट है बच्चा समझता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जिस वक्त सिचुएशन ऐसी आती है, तो अगर बाबर वो काम नहीं कर रहा ग्राउंड में, तो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, हेड कोच बैठा हुआ है, इमीडिएटली मैसेज जाना चाहिए। Exactly. इसमें बुरा मानने की जरूरत कोई भी नहीं, भाई आप प्रोफेशनल हैं, मसला ये आपका काम है। अच्छा, और उसके बावजूद अगर बाबर वो चीज नहीं करता और सिचुएशन खराब होती है, तो उसको क्वेश्चन करे ना, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला है टीम में, कोई मैनेजमेंट में क्वेश्चन करने वाला है, उससे पूछे कि यार ये तुमने नहीं की थी, ये गलती हुई है हमसे, नेक्स्ट मैच में ये चीज आपने नहीं दोहरानी है। भाइयों मेरा मसला ही यही है। दूसरी बात एक और है, देखें अगर मैं खेल रहा हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा दिल तो इतना बड़ा हो जाता है, तो मैं तो एक्सपेरिमेंट्स करूंगा भाई। हम तो एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं करते। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप साइकोलॉजिकली गेम प्ले कर रहे हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ, जो वो सोच रहा है वो कर ही नहीं रहे, आप तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हो ना। तो बाबर इतना बड़ा प्लेयर है, पहली बात तो ये कि इसके जहन में कहीं भी ये डर और खौफ नहीं होगा कि मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। बिल्कुल, तो ठीक है ना, तो फिर आप डिसीजन अपने करो ना। और उसके बावजूद आप ऐसे डिसीजन, इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे हो अगर, तो ये गलत है, इससे सीख नहीं रहे आप, वो अपनी गलतियां बार बार दोहरा रहे हो। मसला यही है कि एक मैच अगर चल रहा है, मैं दोनों से भी करना है, क्या मैनेजमेंट उनके सामने बात कर सकती होगी? मेरा जिंदगी का जितना क्रिकेट का एक्सपीरियंस है ना, मैंने सारे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेला है, जब इन लोगों के साथ भी, जब मैं टीम के साथ था, बड़े प्लेयर के सामने वो भाई करके बात करना, बाबर भाई मैं कर ला, तो वो कभी कामयाब। लेकिन वो प्लेयर भी फिर उसी एटीट्यूड, उसी टोर वाला प्लेयर होता है। ऐसे प्लेयर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में। बाबर का बहुत बड़ा वो है यार, स्टेटस बहुत बड़ा है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता।
कैसे बोल सकते हैं ये जितने भी आपके असिस्टेंट कोचेज हैं, ये तो पीएसएल के असिस्टेंट कोच ब्रैडबर्न तो बोल सकते हैं, मिकी आथर तो बोल सकते हैं, शादाब रिजवान दोस्ती में तो बोल सकते हैं भाई रन रोकने। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता चाहूँगा, आप पास में मैंने देखा होगा कि जो भी पावर में आता है जी, हमारा कोई चीफ हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले वो कहता है जी कि आप कैप्टन हो, आप ही ऑल इन ऑल हो। अब ये जो मैसेज जब मिलता है ना, वो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये है कि ना वो कोच को कुछ समझता है, ना वो मैनेजर को समझता है, ना वो चीफ सेलेक्टर को कुछ समझता है। यही चीज मैं कह रहा हूँ, नहीं तो समझते। ये जो चीज़ है ना, अब ऐसे लोगों को आप वहाँ पे पॉइंट करते हैं, तो वो फिर जब पावर देते हैं, फ्री हैंड देते हैं, खुद भी लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर सब वो जो मैसेज जाता है ना, वो सब घबरा जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचें। ये डिसीजन मेकिंग होती है, ये नहीं होती कि मुझे पावर मिल गई है तो मैं जो मर्जी कर लूँ। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, एक कप्तान को पावर दी जानी चाहिए और फैसले करने का इख्तियार भी दिया जाना चाहिए। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आकर अभी है और हाँ जी सर, बहुत टाइम है, फिक्र ना करें आप, जो आपको जितना दिल चाह रहा है बोलने का मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर देखते हैं सिकंदर बख्त को क्या कहना है। बहुत जोर से कुछ कहना चाह रहे हैं वो हमारे साथ रहिएगा। Right, welcome back once again to Sports Flow Asia Cup Special. In case you missed it, I'm sure you haven't, क्योंकि ऐसा कोई शक नहीं था आज जो अपडेटेड नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और इस मैच में बारिश हो गई है और फिर मैच दोबारा शुरू नहीं हो रहा है। हर कोई चाह रहा था कि ये मैच हो जाए। ब्रेक पे जाने से पहले सिकंदर बख्त कुछ कहना चाह रहे थे। सिकंदर भाई क्या कहना चाह रहे थे आप? उस वक्त मैं उसके रिदम में था। रिदम टूट गया आपका। बॉलर फास्ट बॉलर है ना, रिदम बहुत जरूरी, बिल्कुल रिदम है, वो बारिश भी ना आप ना करेंगे, आप छक्के खाएंगे, आप अभी ना करें। देखिए कप्तान ऐसा होता है, फॉरवर्ड डालता है बॉलर को। बात असल ये है, जो हम खेला करते थे ना, तो हमारा जो मैनेजर होता था ना, उसका एक स्टेटस होता था। कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई जज, इस किस्म के लोग होते थे जिनके सामने हम सर कह के बात करते थे। ठीक है, वो लोग होते थे जो टीम को लेके चलते थे और उनका कंट्रोल होता था। अब जो है 2 टके के लोग, सॉरी माजरत के साथ ये वर्ड मैं वापस ले रहा हूँ, अपने छोटे लोगों को आपने मैनेजर बना दिया और वो आपको कप्तान को भाई कह के पुकार रहे हैं, भाई जी हम ये कर लें। ऐसे नहीं होता था हमारे दौर में। जावेद बर्की जैसे लोग होते थे, जस्टिस उनका नाम मैं भूल गया, जो हमारे इंडियन टूर पे थे, बड़े बड़े लोग होते थे जिनको वो डिक्टेट करते थे कि आपने ये करना है। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक तरह से इतना सही नहीं है ना, बिकॉज आप कैप्टन कर रहे हैं कैप्टन को। आपको टीम को लेके चलना पड़ता है ना, आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सर मसला वही है ना, किसी को भी वो इख्तियार दे दिया जाए तो फिर गलत फैसले होना शुरू हो जाते हैं। गलत फैसले नहीं होते थे उस वक्त। फैसले क्रिकेट के तो क्रिकेटर्स ही करते थे, क्रिकेटर्स के फैसले क्रिकेटर्स ही करते थे। मैं कोई टीचर है जो आप हाथ उठा रहे हैं? मैं भी एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखें आप, ये सिचुएशन जब से क्रिकेट हो रही है सर, हमेशा होती है, सियासत भी होती है, अच्छे डिसीजन भी होते हैं, बुरे डिसीजन भी होते हैं। पाकिस्तान जीतती भी है, पाकिस्तान हारती भी है, पार्ट ऑफ द गेम। और देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, you know, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमने कभी कप्तान को ग्रूम ही नहीं किया है। पाकिस्तान टीम में आके पहली दफा बाबर ने कप्तानी की है, उससे पहले किधर कप्तानी की है इसने? यू नो, कप्तानी एक इनबिल्ट की जाती है, आपके अंदर एक होती है और एक की जाती है। हमने कभी एज ए कैप्टन ग्रूम ही नहीं किया। अंडर 19 में कैप्टन बनाए आप, डिपार्टमेंट या रीजन से कप्तान बनाए, PSL में कप्तान बनाए, फिर पाकिस्तान की कप्तानी करें ना। क्राइटेरिया हमारे यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मर होगा वो कैप्टन बनेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कप्तानी ही नहीं आती, आप परफॉर्मर बहुत बड़े, आप किस तरह बार बार जो बाबर गलतियां बार बार कर रहा है, वो यही इसी वजह से हो रही है उससे गलतियां, बिकॉज ही इज नॉट अ जेन्युइन कैप्टन। जेन्युइनली कैप्टन नहीं है या उसको ग्रूम नहीं किया गया, यू नो, बिकॉज व्हेन इट कम्स एट प्रेशर टाइम वो बिल्कुल लाइक ब्लाइंड हो जाता है, फील्ड खोल देता है। अगेन हम बात कर रहे हैं बाबर आजम एज अ कैप्टन, हम बाबर प्लेयर की आजम बात एज अ प्लेयर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात समझने की दानिश जिसने जो ये बात की है, उसी को मैं सेकंड कर रहा हूं कि हमने एक पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया था कि और कहा गया था कि ये आके सीख जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी था ना कि किसी जिंदगी में उसने कोचिंग नहीं की, हमने उठा के उसको कोच बनाया, उसको उसके साथ हमने सिलेक्टर बनाया, उसके साथ हमने उसको बैटिंग कोच बना दिया, और उसने जिंदगी में कहीं काम नहीं किए थे कि जी नहीं ये आके सीख जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं। रज़ाक भाई आप कहना चाह रहे थे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने कहो, आप बीच में हाथ उठा रहे थे, मैंने कहा कोई टीचर मुझे हाथ उंगली खड़ी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था ऐसे। मैं बिल्कुल बात करना चाहता ना, इसी वजह से मैं
उंगली खड़ी कर रहा था, अदरवाइज तो उंगली तो फिर आपको पता है अलीम डार ही खड़ी करते हैं। बट क्या किसकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होगी हमें रज़ाक भाई, बिकॉज ये इशू परसिस्ट नहीं कर सकता। एक मसला जो मुझे लगता है ना, आई एम सॉरी, प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को सुन के, आपको मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, आप कहते हैं बस कुछ देर और, बस वर्ल्ड कप के बाद फैसला कर लेंगे। फ़खर ज़मान का भी यही मसला है, आई एम सॉरी, वो फेल होते रहते हैं। हम सोचते हैं यार एक और सीरीज़ देख लेते हैं, एक और मैच देख लेते हैं। कितने मैचेस सर, वहाँ अब्दुल्ला शफीक बैठा है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मतलब मैं उसके टैलेंट को बहुत हाईली रेट करता हूँ, बट यू वेस्टिंग दैट टैलेंट। आपने बगैर खिलाए उनको वर्ल्ड कप की टीम से भी ड्रॉप कर दिया। देखिए, अब ऑप्शन की बात होती है, डेफिनेटली जब क्रिकेट बोर्ड पूरा चेंज होता है, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर लास्ट जो क्रिकेट बोर्ड रहता, चीफ सेक्रेटरी वगैरह रहते, तो अब्दुल्ला शफीक डेफिनेटली टीम में होता। तो ये अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छी बात है वैसे ही। नहीं, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में देख लेना क्या हुआ, कितने चीफ बदल गए। अच्छे आप बुला, प्लेयर मैटर नहीं करता, मैनेजमेंट मैटर करती है। देखिए, यही होता है। दौड़ लगी हुई है, हर बंदा पीसीबी का चीफ बनना चाहता है, ये दौड़ लगी हुई है। जिसकी वो चल जाती है वो आगे वो टेक ओवर कर लेता है। किसी को टाइम ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो भी बंदा है उसको कम से कम 3 साल तो दें, फिर जाके चीज़ें ठीक होगी ना। 6 महीने वो आ जाता है, 4 महीने के लिए वो आता है, वो अपना काम कर जाता है, वो अगला काम कर जाता है। जब ये आता है तो फिर दोबारा रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें, वो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा फिर क्या करते हैं, इंग्लैंड से बुला देते हैं। इंग्लैंड से बुला लेते हैं, वो आकर हमारी आके चेयरमैन बन जाता है। वहाँ से सीईओ बुला लेते हैं जो आके हमारे, जिसको कराची के ग्राउंड्स का ही नहीं पता, पाकिस्तान के किसी एक ग्राउंड में उसको छोड़ देते हैं ना, जाओ यार ज़रा यूबीएल के ग्राउंड तक पहुँच जाओ, या जाओ ज़रा नेशनल बैंक के या मोइन खान अकेडमी तक चले जाओ, उनको पता ही नहीं होगा। उनको बुलाकर कहते हैं कि हमारी क्रिकेट सही करो। मतलब है कि इंतहा हो जाती है। और माशाल्लाह से ये जो भी इसने फैसला किया कि भाई, बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं कहता हूँ दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम जी, मगर कप्तानी एक नेचुरल चीज़ होती है। उनको भी बनाने वाले हमारे साबिक कप्तान थे कि इसको बना दो, सरफराज को हटाना था तो उन्होंने कहा इसको बना दो। उस पर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं भट्टी, हम सब ने ये चीज़ें बताई थी इसमें। खैर वो तब ऐसा लगता है पता नहीं कौन से माजी की बात हो गई, बहुत अरसा गुजर गया। देखिए, आप जो एक चीज़ें चलती भी ठीक चीज़ों का जब हिलाते हो ना, बिल्कुल सही है, उसको दोबारा रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस है, उसका एक टाइम है, यू नो। You could have easily, मोइन भाई, you could have easily made बाबर आजम द वाइस कैप्टन फॉर 1 year अंडर सरफराज अहमद और उनको ग्रूम करके आप वो हो सकता था। अब खैर टाइम निकल गया, तो हाँ, बट अब जो वाइस कैप्टन है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट प्लेयर रिजवान है, उनकी खुद जगह बनती है टीम में। देखिए, अभी मेरा नहीं ख्याल है आप ये इस तरह जाएंगे तो सबको ही निकालना पड़ जाएगा, बट टीमें बनती हैं कंसिस्टेंट चांस देने से। आपने देख ले एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी। अभी मैच पूरा नहीं हुआ, अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, तो ये कबल वक्त बातें होंगी, क्योंकि अभी जो ऑन द ग्राउंड जो टीम मौजूद है, वी शुड सपोर्ट देम। हम ज्यूम करना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर ब्लंडर्स को भी मार रहे हैं तो नेचुरली आप सोचेंगे कि आपको चेंज करना है। इमाद वसीम आपके पास पीछे बैठे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है। वनडे के लिए तो नहीं है ना सर। सर आप खिलाए तो क्यों नहीं, उसने पहले वनडे में भी परफॉर्म किया है। ये मेरे दिमाग से वो स्टैट्स निकल गए, काश मेरी वो याददाश्त होती। की बात कर रहे हैं, जमान खान भी फिर ओडीआई तो नहीं खेला, तो T20 खेला ना। हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक T20 वाले प्लेयर को ले आते हैं, और अभी आप कह रहे हैं जी वो वनडे के लिए नहीं है तो उसको T20 लेकिन मैचेस जो खेले हैं 30 मैचेस में कोई 17 मैचेस में उसने 10 ओवर पूरे नहीं किए, किसी में 3 ओवर, किसी में 4 ओवर, किसी में 5 ओवर। तो ये ऐसा बॉलर जिसको बचाना पड़ जाए, जिसको आप ओवर ना दें ये सोच के कि यार कि ये तो पड़ जाएगा। अभी स्ट्राइक बॉलर स्पिनर्स में कोई नहीं है, आई एम सॉरी टू से, विकेट टेकिंग बॉलर कोई भी नहीं है। T20 में देखें डिफरेंट होता है, वहाँ पे बहुत बैट्समैन चांस ले रहा होता है, तो आपको विकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ आपको बाय करनी पड़ती हैं, यहाँ आप करके दिखाएं ना। फिर अगर आप इतने बड़े स्पिनर हैं, यू नो, तो फिर हम खुद ब खुद उस्मान कादिर को खिलाया, उसको पहले साथ साथ ट्रैवल कराते रहे, फिर ऑल ऑफ अ सडन खिलाया ही उसको खिलाया, फिर बैठा तो खेलते रहे उस्मान कादिर के भी टीम में लेके आए। इमाद ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इमाद भी बाहर नजर आए। तो आप ये अपनी जो पॉलिसीज हैं उस पर कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है, और नहीं आती उसकी वजह यही है जो रज़ाक ने बोला है कि हर 3 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। पहली दफ़ा कोई क्रिकेटर चेयरमैन बना था, लाइक हमारे एरा का, 1 साल बाद उनका भी टेन्योर ख़त्म हो गया। जैसे भी हुआ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें,
पैटर्न, ये तो इस्तेहकाक है ना पैटर्न प्राइम मिनिस्टर का, वो किसी को भी अब गवर्नमेंट ही चेंज होती जा रही है, 3-3 दफ़ा चेंज हो रही है एक साल के अंदर, यू नो, तो हर पीएम अपना नॉमिनेट करता है आदमी, वो लेके आता है। बट इसको थोड़ा सा ब्रॉडर विजन में देखना पड़ेगा। जो लोग क्रिकेट जिनका बैकग्राउंड है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको आगे लेके आए ना, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है इस क्रिकेट के Totally लिए, agreed. Totally यू नो, जिन्होंने वक्फ कर दी अपनी जिंदगी, जिनको पता है हाउ टू आई मीन रन क्रिकेट, तो ऐसे लोगों को आप ले आते हैं ऑल ऑफ अ सडन एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, जिनको खुद पता नहीं होता है कि हमने ये ना ये शुगर मिल है, ठीक है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स नॉट इजी। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड टीम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें क्रिकेटर्स होने चाहिए, क्रिकेटिंग डिसीजन क्रिकेटर्स को करने चाहिए। इसके बाद और कुछ कहना बनता भी नहीं है और प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, आई थिंक यही जी हाँ, बिल्कुल, बेहतरीन तरीका है इसको समराइज करने का। मोइन खान, सिकंदर बख्श, अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया। आपकी एक्सपेक्टेशंस तो आज पूरी नहीं हुई, मैच पूरा नहीं हुआ, कल फिर मौका मिलेगा, मैच यहीं से शुरू होगा। 24.1 ओवर, भारत है 147 पे, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हम भी आपके साथ होंगे पूरा दिन, फिक्र ना करें आप। अल्लाह हाफ़िज़।